मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर एक खबर से आपको अपडेट करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। रायपुर ऑटोमेशन आर्ट ऑफिस में AC में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 2 लोगों की मौत, हालात पर पाया गया काबू। बिलासपुर में छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक सस्पेंड। छात्राओं ने की थी शिकायत। जांच के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने की कार्रवाई। बैकुंठपुर के कोरिया वन मंडल में बाघ से दहशत। इस बार गाय का किया शिकार। पहले भी भैंस को बना चुका है निशाना। जशपुर के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कंडोरा में रौतिया समाज के वार्षिक महासम्मेलन रौतिया कर्मात्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी रायपुर से मिल रही खबर के साथ। तो रायपुर के देवेंद्र नगर सेक्टर 1 में AC में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर सेफ्टी की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी जोर से ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई दी थी। धमाके से पूरी सड़क पर कांच के टुकड़े बिखर गए। सिविल लाइन थाने के CSP अजय कुमार ने कहा है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उसे एक महिला और पुरुष बुरी तरह से झुलस गए। दोनों घायलों को मेकार अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन यहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और देखिए AC में ब्लास्ट क्यों होता है, इसकी जानकारी भी आप जरा देख लीजिए कि लगातार एक तो ओवरहीटिंग इसकी वजह रहती है। किसी भी चीज को ओवरहीट करने पर ब्लास्ट होने की संभावना होती ही है। AC हो, मोबाइल हो या फिर EV हो। अब बात करते हैं कि और क्या वजह हो सकती है जिससे AC में ब्लास्ट होता है। तो गैस लीक होने से भी ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा कूलिंग फैन का सही ढंग से काम नहीं करना एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा और भी कई वजह हैं। मरम्मत हो गया और उतार चढ़ाव से, वोल्टेज के ज्यादातर उतार चढ़ाव से भी ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। और भी ऐसे कई वजह हैं जिसकी वजह से AC का ब्लास्ट होता है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि मरम्मत को खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। हर टाइम में मेंटेनेंस एक सही समय पर होना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। फिलहाल अभी कारण तो यहाँ पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से AC में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जल्द ही जांच टीम कह रही है कि पता लगा लिया जाएगा कि आखिर क्या वजह है जब यहां पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल देवेंद्र नगर सेक्टर 1 की घटना आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से, जहां पर AC में ब्लास्ट हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही गंभीर रूप से झुलसे थे, जिसमें एक महिला थी, एक पुरुष थे। इन दोनों को ही मेकाहारा पहुंचाया गया था, लेकिन वहां पर दोनों ने ही दम तोड़ दिया। यानी कि ब्लास्ट कितना खतरनाक हुआ होगा ये भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो भी कांच के टुकड़े हैं वो सड़क पर किस तरह से गिरे हुए, फेंकाए हुए दिख रहे हैं, ये तो आप तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं। फिलहाल समय समय पर रेफ्रिजरेंट गैस लीकेज की जांच आवश्यक है, ताकि इस तरह के घटनाओं से बचा जा सके। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। तो सौरभ, क्या कुछ जानकारी अब तक निकलकर सामने आई? आखिर क्या वजह थी जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? बिल्कुल, देखिए कल रात की घटना है और 2 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले कि दोनों लोगों को मेकाहारा हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन काफ़ी झुलस जाने के कारण जो है 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी घायल है। और आप देखिए कि AC के फटने से किस तरीके से ये घटनाएं हो रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से अगर बातचीत होती तो यही है कि समय समय पर जो है रिपेयरिंग या जो है उस पर वो किया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन बार बार ये और भी ऐसे मामले सामने आ चुके, खासकर इस तरीके की घटना गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है, लेकिन अभी ऐसे मौसम में देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं और अदर फॉल्ट भी रिए होंगे। अभी हालांकि पुलिस जो प्रारंभिक तौर पर ये इसकी जांच शुरू कर दी है कि किस तरीके से घटना हुई है, लेकिन 2 लोगों की मौत और एक घायल है, उसकी जो है वो काफ़ी दुखद है और पूरे मामले की जाँच अभी पुलिस कर रही है। चलिए सौरभ, तो एक तरह से दर्शकों को भी IBC 24 अपील करता है कि अगर आप भी, चूंकि मौसम में बदलाव इस बार लगातार हो रहे हैं, तो आपको भी जरूरत है कि अगर AC आपने मेंटेनेंस नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि इस तरह की वारदातें अब आम हो चुकी हैं। चूंकि मोबाइल फोन हो या फिर AC हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, लगातार इस तरह की घटनाएं आती हैं। फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा सौरभ, शुक्रिया।
बिलासपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, मारपीट मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लाठी डंडे से मारपीट यहां पर की गई थी। गाली गलौज को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ था। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बिलासपुर से खबर, मारपीट हुई थी। बताया जा रहा है गाली गलौज से मारपीट शुरू हुई और काफी बड़ा रूप इसने ले लिया। फिलहाल मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनसे पूछताछ जारी है। अंबिकापुर से खबर है, पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। युवक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। गांधीनगर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। गांधीनगर पुलिस पर युवक ने आरोप लगाया। थाने में बुलाकर युवक से मारपीट की गई थी, यह आरोप युवक ने लगाया है। युवक पर थाने में मामला भी दर्ज है। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। फिलहाल मारपीट के बाद पुलिस ने मारपीट की घटना से यहां पर इनकार कर दिया है। वो जो है थाने में आया था और उसमें जो है जमानत मुचलका की कार्रवाई की जा रही थी, तभी थाने में वो बीमारी के नाम से अचानक से बेहोश हो गया। किसी भी प्रकार की कोई जो है मारपीट पुलिस के द्वारा वहाँ पे नहीं की गई है। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के आधार पर उसमें किसी भी प्रकार की कोई इंजरी जो है, किसी भी प्रकार की कोई चोट एमएलसी में नहीं आई है। बिलासपुर से खबर है, छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षक राम मूरत कौशिक सस्पेंड कर दिया गया है। सकरी पूर्व माध्यमिक स्कूल में शिक्षक पदस्थ था। जांच के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने कार्रवाई की है। तो शिक्षक पर गाजगिरी है, चूंकि यह मामला छात्राओं से जुड़ा हुआ था। छात्राओं से अश्लील हरकत करने का जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा था। फिलहाल अब उसे सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। इधर सख्ती से खबर है, अवैध पटाखा भंडारण पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 23 पेटी पटाखे जब्त किए हैं। जब्त पटाखों की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सख्ती पुलिस और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। तो सख्ती में अवैध पटाखा भंडारण संचालन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई और पटाखों की कीमत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 2 लाख रुपए इसकी कीमत थी। सख्ती पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। नेत्राम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो नेत्राम, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है, कैसे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध तौर पर संचालन किया जा रहा है फैक्ट्री का? जी देखिए, सख्ती में एक बार फिर से पुलिस और साइबर सेल के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां मुखबिर की सूचना पुलिस को मिली थी, मुखबिर की सूचना के पर पुलिस ने वार्ड क्रमांक 10 में सख्ती का रिहायशी इलाका है अखरा भाठा सख्ती में स्थित निर्माणाधीन मकान में लोक स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरे में डालकर अवैध तरीके से पटाखा भंडारण कर रखा गया था। सूचना पर थाना सख्ती पुलिस और साइबर टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई, जहां पर रिकेश अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 10 सख्ती के घर में 23 पेटी जो है फटाका रखा गया था, जिसे जब्त करके उसके खिलाफ में विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 ख 1 ख तथा 288 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। जी चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर बैकुंठपुर में बाघ से दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरिया वन मंडल में 1 सप्ताह से बाघ यहां पर विचरण कर रहा है। बाघ ने गाय का शिकार भी किया है। वीडियो सामने आया है। तस्वीर आप देखिए, बाघ पहले भी भैंस का शिकार कर चुका है। पटना इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ की दहशत बरकरार है। अगली खबर जशपुर जिले की है, जहां विधायक राय मुनि भगत की टिप्पणी से नाराज मसीह समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के लोग सीएम साय के गृहग्राम बगिया पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच पुलिस ने घाटी पर प्रदर्शनकारियों को रोका और भीड़ को तितर बितर करने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। इस वजह से मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा। दरअसल ईसाई समुदाय की पदयात्रा एक दिन पहले आस्था से बगिया सीएम कैंप के लिए निकली थी। 3 दिवसीय पदयात्रा कर रविवार को बगीचा सीएम कैंप कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन जिला प्रशासन ने इस रैली को बगिया कार्यालय से पहले ही रोक दिया।
इधर बलरामपुर के कोतवाली थाना में युवक की कस्टोडियल डेथ में राजनीति अब गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पीसीसी चीफ दीपक बैज नजर आ रहे हैं। यहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद बैज ने साई सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मृतक गुरुचंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। दूसरी तस्वीर है प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जिसमें नजर आ रहे हैं। यहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मृतक के बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा सरकार ने उठा लिया है। वहीं मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। क्या विष्णु यही है विष्णु का सुशासन? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। इतना बेरहमी से मार दिया गया। अब इसमें जो जो दोषी हैं उसकी जांच के लिए जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। पीएम रिपोर्ट में क्या आया है और उस रिपोर्ट के आधार पर कमेटी क्या रिपोर्ट बनाती है, अब उस रिपोर्ट के अनुसार ही जो भी कार्रवाई संभावित है वो तो होगी। खबर बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक की है, जहां के सैकड़ों किसान महामाया क्षेत्र के माइन से बहकर आने वाले लाल पानी से परेशान हैं। इस लाल पानी से किसानों की कई एकड़ फसल प्रभावित हो रही है। मामले को लेकर कुमुरकट्टा, कोपेडेरा, इमलीपारा के प्रभावित किसान 1 माह से महामाया क्षेत्र में धरने पर बैठे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र के सांसद किसानों की इस समस्या का समाधान निकालने की बात तो कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भिलाई इस्पात संयंत्र के माइंस प्रबंधन से बैठक कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कर रही है। लेकिन किसान प्रभावित परिवार के एक सदस्य को माइंस में काम देने की मांग पर अड़े हैं। लाल पानी की जो प्रभावित किसानों की जो समस्या है पिछले काफ़ी दिनों से है, उस पर भी चर्चा करके और क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है किसानों के हित में, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमने स्थानीय स्तर पर भी एक संयुक्त टीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम बनाई हुई है। उस टीम के परीक्षण रिपोर्ट आने के पश्चात अगर वास्तव में किसानों को नुकसान हो रही है तो नुकसान की भरपाई बीएसपी प्रबंधन द्वारा की जाएगी, जिसकी सहमति आज बनी भी। इधर नवा रायपुर में आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ। इस आयोजन में 20 राज्यों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। हर टीम से 6 खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में पंजाब की टीम ने बाजी मारी है। समापन समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पंजाब की टीम को पुरस्कृत किया और विजेता टीम को 10 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी प्रदान की। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी सहभागिता निभाई है। 3 दिवसीय आयोजन नवा रायपुर में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ दौरे पर थी और इस दौरान 25 और 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। उनके मुख्य आतिथ्य में एम्स रायपुर, एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और आयुष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने महतारी बंधन योजना की 9वीं किस्त भी जारी की। साथ ही रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति अपने अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने आयुष विश्वविद्यालय पहुंची। यहां उन्होंने यूजी और पीजी के 25 छात्रों को मेडल बांटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के बाद विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्हें राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों ने विदाई दी। उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज दिए गए स्वर्ण पदकों में से अधिकांश पदक बेटियों को मिले हैं। आज विश्वविद्यालय के 33 होनहार छात्रों को स्वर्ण पदक और 6 होनहार छात्रों को सुपर स्पेशलिटी की उपाधि में अलंकृत किया है। मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।